नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग दीपकम प्रथमा भागा पाठ 6 का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सह एव महान चित्रकारः का अभ्यास कार्य। वयम अभ्यासम कुर्मः। आइए हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। देखिए पहला, श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। श्रद्धा जो है सभी जगह क्या देखती है? तो श्रद्धा जो है सब जगह हरे रंग को देखती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरित वर्णम, यानी कि हरे रंग को। सुकह केन वर्णेन शोभते। सुकह यानी कि जो तोता जो है वो किस रंग से सुशोभित होता है, यानी कि तोते का रंग कैसा होता है? तो लिखेंगे सुकह हरित वर्णेन शोभते। लेकिन इसमें एक पद में उत्तर देना है, तो लिख दोगे हरित वर्णेन, यानी कि हरे रंग से। फिर आगे, श्रद्धायाः इष्ट वर्णः कः। श्रद्धा का इष्ट वर्ण कौन सा है, यानी कि श्रद्धा का फेवरेट कलर कौन सा है? तो हरितः, हरा। कः महान चित्रकारः। कौन महान चित्रकार है? तो कौन है? परमेश्वर। वह ईश्वर ही महान चित्रकार है, तो लिखेंगे परमेश्वरः। अब आदित्यः कान द्रष्टुम इच्छति। आदित्य जो है किसको देखना चाहता है? तो चित्रवर्ण सुकान, यानी कि रंग बिरंगे तोतों को वो देखना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। यानी कि पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। अब आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिखा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः कः। आचार्य के प्रावारक यानी कि कोट का वर्णः रंग कः मतलब कौन सा है, यानी कि जो शिक्षक हैं उनके कोट का रंग क्या है? उत्तर, आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः। श्वेत यानी कि सफेद, यानी कि आचार्य के प्रावारक जो यानी कि कोट था उसका रंग सफेद है। आगे देखिए, कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहाँ विभिन्न प्रकार के पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के फूल हैं? तो कहाँ पर थे? मंजुल ने बताए थे कि मेरे बगीचे में अलग अलग रंगों के गुलाब के फूल हैं। तो मंजुलस्य उद्याने, मंजुल के उद्याने अर्थात बगीचे में विविध वर्ण युक्तानि पाटल पुष्पाणि सन्ति। मंजुल के उद्यान में विभिन्न यानी कि अलग अलग रंगों से युक्त गुलाब के फूल सन्ति अर्थात हैं। आगे, किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्रायः। कौन बहुत रंगों से युक्त है, यानी कि बहुत रंग वाला है, ये मंजुल का अभिप्राय है, यानी कि ऐसा मंजुल पूछ रहा है। तो उत्तर में आएगा इंद्रधनु। इंद्रधनुष बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्रायः, यानी कि इंद्रधनुष जो है अनेक रंग वाला यानी कि रंगीन है, ऐसा मंजुल का अभिप्राय है। चित्रवर्ण सुकाः कीदृशाः भवन्ति। चित्रवर्ण यानी कि जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों वाले जो तोते हैं वो कैसे होते हैं? तो चित्रवर्ण सुकानां पक्षाः। चित्रवर्ण यानी कि रंगीन तोतों के पक्षाः जो पंख होते हैं वो नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति, यानी कि उनके रंग कैसे होते हैं? नीले, पीले और लाल रंग वाले होते हैं जो रंगीन तोते हैं। ठीक है। अब कस्य कस्य वर्णः कृष्णः। किसका किसका वर्ण या रंग काला है? देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें काले रंग वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पर पाठ के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आया था एक कौवा और एक कोयल। काकस्य च पिकस्य वर्णः कृष्णः, यानी कि कौवे और कोयल का रंग कैसा है? कृष्ण अर्थात काला है। प्रश्न नंबर 3 में कुछ रंग दिए गए हैं, उनको उनसे मिलाना है। उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु, यानी कि उचित वर्ण के साथ शब्दों को मिलाना है। उचित वर्ण, वर्ण मतलब रंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गुलाबी रंग है, हरा है और जामुनी कलर है, लेकिन इनको उनके शब्दों से मिला देना है। रक्त वर्ण, रक्त कहते हैं लाल को, तो रक्त वर्ण कौन सा है? ये लाल रंग हो गया रक्त वर्ण। दूसरा है नील वर्ण, यानी कि नीला रंग, तो नीला रंग इधर आ गया। फिर कृष्ण वर्ण, काला रंग, ये ऊपर है। हरित वर्ण, ये हरा रंग है। पीत वर्ण, ये पीला रंग हो गया। और श्वेत वर्ण, ये किसे कहेंगे? ये इसके पास में ही है, सफेद रंग। पाटल वर्ण, पाटल कहते हैं गुलाबी रंग को, तो ये गुलाबी रंग ऊपर है पाटल वर्ण।
और लास्ट में है नील लोहिता यानी कि जामुनी रंग। तो ये हुआ जामुनी रंग। इन्हें आप लोग लिखकर याद भी कर लीजिएगा। नंबर 4 देखिए, राष्ट्र ध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात जो हमारा राष्ट्र ध्वज है यानी कि तिरंगा झंडा, तो नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनमें समुचित वर्ण यानी कि जो उचित वर्ण है उससे हमें भरना है। ठीक है, यानी कि ऊपर कौन सा रंग है, बीच में कौन सा है, नीचे क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे। आइए देखते हैं। ऊपरी, फिर रिक्त स्थान है, वर्णः अस्ति यानी कि हमारे झंडे के ऊपर सबसे ऊपर कौन सा रंग है, केसर वर्ण। तो लिखोगे ऊपर, ये पूरा मिला के लिखोगे केसर वर्णः अस्ति, केसरिया रंग है, हमारे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। आगे मध्य, फिर मध्य अर्थात बीच में कौन सा रंग है, श्वेत वर्णः अस्ति, हमारे झंडे के बीच में सफेद रंग है। अधः, अधः कहते हैं नीचे, अधः फिर खाली जगह है, वर्णः अस्ति, तो सबसे नीचे कौन सा रंग दिया गया है, देखिए हरा रंग दिया गया है। और आप लोगों को भी पता होगा कि झंडे में सबसे नीचे हरा रंग होता है। अधः हरित वर्णः अस्ति, नीचे हरा रंग है। अब ध्वजस्य केंद्रे, ध्वज के केंद्र में यानी कि सेंटर में या बीच में कौन सा रंग होता है, नीला रंग होता है। तो लिखेंगे ध्वजस्य केंद्रे नील वर्णः अस्ति, ध्वज के केंद्र में नीला रंग है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है केसा नाम वर्णः कः, केस कहते हैं बालों को, बालों का जो रंग होता है वो सामान्यतः काला होता है, बाद में सफ़ेद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन केसों का वर्ण काला होगा। तो लिखोगे कृष्णः, काला। फिर आकाशस्य वर्णः कः, आकाश का यानी कि गगन का कैसा रंग होता है, लिखेंगे नीला, नीला। आगे कदली फलस्य वर्णः कः, कदली फल कहते हैं केले को, केले के रंग को आप जानते होंगे कैसा होता है, पका केला पीला होता है, तो लिखेंगे पीतः। फिर तृणस्य वर्णः कः, तृण कहते हैं घास को, तो घास कैसी होती है, हरे रंग की होती है, तो लिखेंगे हरितः। और अगर पूरा वाक्य बनाकर आप उत्तर देना चाहते हैं तो लिखेंगे तृणस्य वर्णः हरितः, घास का रंग हरा है। अब महिषस्य वर्णः कः, महिष कहते हैं भैंस को या भैंसे को, तो उसका रंग कैसा होता है, काला होता है, तो महिषस्य वर्णः कः, तो महिषस्य वर्णः कृष्णः यानी कि काला। मयूरस्य वर्णः कः, मयूर का अर्थात मोर का रंग कैसा होता है, तो मोर में तो कई प्रकार के रंग होते हैं, आपने देखा है रंग बिरंगे कलर वाला होता है मोर, तो लिखोगे चित्र वर्णः यानी कि रंग बिरंगे कलरों से या रंगों से युक्त होता है मोर, इसीलिए वो इतना सुंदर लगता है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णानि पूरयन्तु, रेखा चित्र अर्थात यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उनको उनके रंगों के अनुसार पूरा करना है, अर्थात रंगों से उनको भरना है। जैसे हरितः, ये जो सुकहा यानी कि तोता है कैसे रंग का होता है, हरा रंग होता है इसका, और चोंच लाल होती है। पाटलः, जो गुलाब का फूल होता है वो कैसा होता है, गुलाबी लिख सकते हैं, लाल लिख सकते हैं। नीला, लेकिन इसको गुलाबी ही लिखेंगे, ठीक है, पाटलहा है ना, पाटल वर्ण यानी कि गुलाबी रंग। नीलहा, नीले रंग से इसको पूरा करना है। रक्तः यानी कि रक्त अर्थात लाल रंग से ये गुड़हल का फूल है। इधर केसरः, केसरिया रंग से पूरा करना है। और ये जो गाय है श्वेतः अर्थात सफेद रंग से। पीतः, केले को पीले रंग से। और कृष्णः, ये जो कौवा बना है इसको काले रंग से पूरा करिएगा। बच्चों ये था पाठ 6 का अभ्यास कार्य। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।